हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपको, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा सीजीएल का जो एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक हो चुका है। तो टारगेट 30 डेज में हम आपको कराने वाले हैं मैथ्स के। देखो, मैं अपने चैनल पे क्या स्टार्ट किया हूँ कि आपके हर एक चैप्टर से एसएससी सीएचएसएल 2024 और सीपीओ 2024 में जो अच्छे अच्छे टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टॉप क्वेश्चनों को हम कराने की कोशिश करेंगे। 10-10 की सीरीज लाएंगे, दैट मीन्स कि 10-10 क्वेश्चन हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन लाएंगे हर एक चैप्टर से, जो आपको सीजीएल में अगर ऐसे क्वेश्चन आते, क्योंकि देखो इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, थोड़े से जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसको देखने की जरूरत होती है। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। ये आपका डे 1 है। तो आपको ये रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलेगी। तो चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना, ताकि औरों को भी मदद हो सके। आप हमारे मैथ्स में अगर आप इम्प्रूव चाहते हैं, तो अगर रिवीजन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको एसएससी सीजीएल का रिवीजन बैच मिलेगा, जिसमें अब भी आपके 15 अगस्त तक इंडिपेंडेंस कोड लगाने पे, ठीक है, इंडिपेंडेंस आप कोड लगाओगे इंडिपेंडेंस 20, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल का 4/5 गुना है। पुलिसकर्मी द्वारा 30 मिनट में पकड़े जाने से पहले चोर जो है वो 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शुरुआत में पुलिसकर्मी और चोर के बीच की दूरी कितनी थी? तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि यहाँ इस पॉइंट से चोर दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, और कहीं इस पॉइंट पे रहता है। तब जो जब इस पॉइंट पे रहता है ना, तो हमारे पास पुलिस को पता चलता है। ठीक है, पुलिस को जब पता चलता है, तो जब पुलिस भागना स्टार्ट करता है, तो चोर भी यहाँ से भागना स्टार्ट करता है, और चोर कहीं इस पॉइंट पे पकड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ की दूरी आपकी दी गई है 6 किलोमीटर, यही डिस्टेंस दिया गया है कि जो चोर जब मतलब पुलिस जब चोर को पकड़ लेगा, तो ये 6 किलोमीटर चल चुका रहता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से पुलिस पकड़े यहाँ, तो पुलिस को तो पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितने घंटे लग रहे हैं? 30 मिनट। दैट मीन्स कि यहाँ से इसे लग रहे हैं हाफ आवर। ठीक है, हाफ आवर में वो पूरा डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है, जहाँ यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से इस पॉइंट की अगर डिस्टेंस निकाल लें, तो जो पूछा गया है कि चोर पकड़ने से पहले, यानी कि ये 6 किलोमीटर चलने से पहले जो है उसकी बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, दैट मीन्स कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास क्या दिया गया है कि पुलिस है और यहाँ पे चोर है। ठीक है, इसकी क्या कहा गया है कि पुलिसकर्मी की चाल चोर का 4/5 गुना है। यहाँ पे क्या कहा गया, एक चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल का 4/5 गुना है, यानी कि पुलिस 5 होगा तो चोर कहीं ना कहीं 4 होगा। अब बड़े ध्यान से समझो, यहाँ पे 4 की स्पीड दी गई है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको लग जाते हैं हाफ आवर। तो अगर ये 4 की स्पीड से चोर चल रहा था, तो हाफ आवर में वो कितना चल लेगा? अगर हाफ आवर की बात करो तो वो चल लेगा भैया 2 किलोमीटर। ठीक है, बट क्वेश्चन में तो कह रहा है कि नहीं, ये 2 किलोमीटर नहीं चल रहा है, ये तो एक्चुअल में 6 किलोमीटर चल रहा है, तो इसका 3 गुना। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका 3 गुना, दैट मीन्स कि इसका भी क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना, यानी कि 15। और ये 15 को आधे घंटे में कितना कवर करेगा? 7.5 किलोमीटर। कहने का मतलब हो गया भैया कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके ये जो चोर को जो पकड़ा है पुलिस, तो टोटल पकड़ने में इसको डिस्टेंस जो कवर करना पड़ा है यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, वो हमारे पास क्या है? 7.5 किलोमीटर है। तो 7.5 किलोमीटर ये है, और यहाँ पे 6 किलोमीटर ये है, तो माइनस कर देंगे 6 किलोमीटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1.5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा निकल कर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, तो इसके मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ की पूरे जहाँ चोर पकड़ा गया है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की, और यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की 6 किलोमीटर थी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ के कितना था? 1.5 किलोमीटर था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया अरुण और भास्कर ने 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई। अरुण भास्कर को 400 मीटर की बढ़त देता है और 30 सेकंड से हरा देता है। बस यहाँ पे क्या करना है, अरुण है और इनके साथ भास्कर है। 3 किलोमीटर, दैट मीन्स 3,000 मीटर अरुण दौड़ता है, 400 मीटर से हार जाता है भास्कर, तो ये 2600 मीटर दौड़ता है। इन दोनों के बीच में टाइम कितना लग जाएगा? 30 सेकेंड, दैट मीन्स 0.5 मिनट। अब देखो आगे क्या कहा गया है कि वो वापस आते समय अरुण भास्कर को 2.5 मिनट की बढ़त देता है और 500 मीटर से हार जाता है। आते समय अरुण जो है वो 3,000 मीटर दौड़ जाता है, और भास्कर जो है वो 500 मीटर कम ही दौड़ पाता है, 2500 मीटर दौड़ पाता है।
इन दोनों के बीच में जो समय का गैप रहता है वो 2.5 मिनट का हो जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया, या तो आप भास्कर को बराबर कर लो या अरुण को बराबर कर लो। तो हम अरुण को बराबर कर रहे हैं, तो अरुण को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सारे में हमें 6/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा 3,000 मीटर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3 मिनट। ठीक है। और ये हमारा अगर 6/5 करोगे तो ये 3600 मीटर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये 3600 मीटर आएगा भैया। तो 3600 मीटर आने का मतलब है, क्या हो जाएगा मतलब हमारा, 3600 मीटर आने का मतलब हो जाएगा हमारे पास कि अगर भास्कर को देखा जाए तो टोटल डिफरेंस कितना का लग रहा है, तो यहाँ से 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में ना उसको कितना टाइम लग जाएगा, 3 मीटर ये, 3 मिनट ये और ढाई आधा मिनट ये, यानी कि अंतर कितना हो गया, 2.5 मिनट का। तो 2.5 मिनट उसको समय लग जा रहे हैं। तो हमें तो डिस्टेंस कवर करना है कितना, 3,000, यानी कि इसका 3 गुना। तो 3,000 मीटर जब ये कवर करेगा भास्कर, तो ये हमारे पास कितना, इसका भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो ये 7.5 मीटर करेगा। दैट मीन्स कि हमने क्या पकड़ लिया कि भास्कर जो है वो टोटल 3,000 मीटर की दौड़ करने में ना 7.5 मिनट का टाइम ले रहा है। ठीक है। अब चाहिए हमें अरुण का। तो अरुण को अब हम क्या करेंगे, 3600 बनाएंगे। तो 1000 मीटर के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना ले रहा है, वही 2.5 मिनट का डिफरेंस है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3.6 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3600 मीटर आ जाएगा। अब 3600 मीटर आएगा और यहाँ पे इसकी देखेंगे, इसको भी हम अगर 3.6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 मिनट आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर अरुण यहाँ पर 3600 मीटर दौड़ता तो उसे 9 मिनट लगता, बट वो 3,000 दौड़ेगा तो उसको कितना लगेगा समय, तो उसको लग जाएगा समय इससे 9 से 3 मिनट कम। यानी कि क्योंकि ये बढ़त है ना, तो इससे ये कम लग जाएगा, यानी कि 6 मिनट लग जाएगा। तो अरुण को 3,000 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 6 मिनट लगेगा। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो है 1.5 मिनट का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, 4। नेक्स्ट पे आते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। कहा गया है कि एक पुलिसकर्मी को सूचना मिली कि चोर उसे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, चोर कार से अच्छा। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे चोर है, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ चोर है। तो चोर पुलिस को जब पता चला तो इनके बीच की दूरी कितनी थी, 1.5 किलोमीटर की थी। जब पुलिस चढ़ता है तो चोर भी चलना स्टार्ट करता है, तो चोर कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे पकड़ा जाएगा, यहाँ से यहाँ। यानी कि पुलिस जो है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों का सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अब रिलेटिव स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगा, जब सेम डायरेक्शन जो होता है तो रिलेटिव स्पीड हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो चोर पुलिस की स्पीड -9, चोर की स्पीड, तो दैट मीन्स कि 30 किलोमीटर पर आवर हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। अब देखो रिलेटिव स्पीड हमारे पास आ चुका है, तो हम निकालेंगे टाइम। तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दैट मीन्स कि हमारे पास डिस्टेंस है हमारे पास 1.5 और स्पीड है ये। तो ये आ गया टाइम। अब हमसे पूछा है कि पुलिस कितने दूरी, यानी कि पुलिस जो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ कवर करेगा वो कितना करेगा। तो पुलिस का स्पीड कितना है, 120। तो 120 गुने ये 1.5/33, ये करो 4, 5, 4 यानी कि 15×4 = 6 किलोमीटर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया कि 800 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगियों अंकुर और नेहा की अनुपात कितना है भाई, जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पे नेहा और देखो, नेहा है, अंकुर है। अंकुर और नेहा, कह रहा है कि अंकुर और नेहा यानी कि बढ़त मिलता है अंकुर को 200 मीटर से अंकुर हार जाता है। तो दैट मीन्स कि नेहा 800 दौड़ती है और अंकुर कहीं ना कहीं 600 मीटर ही दौड़ पाता है। क्वेश्चन को अगर देखो तो कहा गया कि उनकी रेशियो का जो है ना, स्पीड का रेशियो जो दिया गया है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, वो हमारे पास है 5:6। तो देखो जब आपकी टाइम फिक्स होती है तो स्पीड का रेशियो ही हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है। डिस्टेंस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि भैया ये जो 5 और 6 है, यानी कि 5 अरुण और 6 जो है हमारी वो नेहा है। तो 6 हमारी नेहा है, तो 5 तो नहीं है, ये कितना है, इसका कितना गुना है, 600 मीटर है ना, यानी कि इसका ये 120 गुना है। तो कहीं ना कहीं इसका भी 120 गुना नेहा दौड़ेगी ना, तो ये 720 मीटर ही दौड़ पाएगी। ठीक है। अब 700 दौड़ तो हमारा कितना है, अब कह रहा है ना कि अरुण, तो अंकुर जो है, अंकुर कितने की जीत जाएगा। तो अंकुर अगर 800 मीटर की दौड़ में भाग लेगा, नेहा भी ले रही है, और ये 720 ही दौड़ पाएगी, तो कितने मीटर से हार जाएगी, 80 मीटर से, यानी कि अंकुर जो है 80 मीटर से जीत जाएगा। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि एक छात्र एक साइकिल से अपने स्कूल जाता है, उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। यहाँ उसका घर है, इस घर से यहाँ पे उसका स्कूल है, ठीक है। यहाँ यहाँ घर है, होम है, और यहाँ स्कूल है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर दी गई है। टोटल टाइम लग जाता है इसको 1 आवर। 1 आवर टाइम लगता है, तो स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी? तो स्पीड हमारे पास हो जाएगी, स्पीड 5/1, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? ऐसे अगर वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो ये पता चला, बट इसका कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जाते समय वह 2 बार 5-5 मिनट के लिए रुकता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो देखो, 2 बार रुकता है 5 मिनट और प्लस 5 मिनट, टोटल कितना हो जाएगा? 10 मिनट। 1 घंटा में डिस्टेंस कवर करता है, तो 60 मिनट। 60 मिनट में से वो 10 मिनट माइनस कर दो, तो कितना मिनट चलता है? 50 मिनट। यानी कि अब तो वो 60 मिनट नहीं ले रहा है ना, वो 50 मिनट ले रहा है। तो इसको आवर में चेंज कर दो, 50/100, सॉरी 60। तो ये आ जाएगा, 0 से 0 गया, 5/6 आवर। तो इसको टाइम कितना लग रहा है अब? 5/6। और डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 5 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 5, और टाइम हमारे पास कितना निकल कर आया अब? 5/6। तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से 5 गया, 6 किलोमीटर। क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, क्या कहा गया कि 100 किलोमीटर की यात्रा एस की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वह अपने 60 किलोमीटर को 40 मिनट में, और अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय करता है। देखो, यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर हम देखें तो पहले क्या करते हैं ना कि इस मिनट को ना, 40 मिनट को हम आवर में चेंज करते हैं। तो 40 मिनट को जब हम आवर में चेंज करेंगे तो 40/60 हो जाएगा, यानी कि 20 दूना 40, 20 तिया 60, दैट मीन्स 2/3 आवर। अब यहाँ पे हमारे पास अगला 50 मिनट है, तो 50 मिनट को अगर हम चेंज करें तो 50/60, दैट मीन्स कि हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 5/6 आवर, 5/6 आवर। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 5/6 आवर आ गया। तो हम करेंगे इसमें क्या कि हमारे पास क्या कहा गया कि एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे? सो देखो, हमारे पास क्या था कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, तो टोटल डिस्टेंस तो यही थी। और यहाँ पर हमारे पास 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, ठीक है। अब देखो, ये अगर ये 40 की स्पीड से जा रहा था, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, अगर ये 40 की स्पीड से जा रहा था, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि हम इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हम इसमें हमें पहले ये निकालना पड़ेगा ना कि टोटल टाइम क्या लग रहा है। तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि रिमेनिंग जो 20 किलोमीटर की दूरी है वो एक्चुअल में किस टाइम में कंप्लीट हो रहा है। समझ पा रहे हो? यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये 100 किलोमीटर की दूरी जो है ना, 100 किलोमीटर की दूरी आखिर वो कितने किलोमीटर मतलब कितने घंटे में तय कर रहा है, ये जब तक हम नहीं जानेंगे टोटल टाइम, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है यहाँ पर लास्ट वाले के लिए आएगा निकल कर। तो देखो, आपने मैंने क्या कहा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो स्पीड यहाँ पे कितना दिया गया है? 40 दे दिया गया है, ठीक है। 40 दिया हुआ है, और डिस्टेंस हमारे पास 100 किलोमीटर है, और टाइम हमसे पूछा गया है। तो इस टाइम का हम निकालेंगे तो 100 बटा हम क्या करेंगे? 100 बटा हम यहाँ पे 40 कर सकते हैं ना। 100/40 की है तो 20 से काटो, 20 दूना 40, 20 25 100। यानी कि 5/2 आवर लगना है इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में। यानी कि 40 से अगर लगा है ना, 40 की स्पीड से जा रहा है, तो 5 आवर लग रहा है। अब वो कह रहा है ना कि 5/2 आवर कंप्लीट करना है हमें, तो हम इसको कितने घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, हमें पता है कि ये 2/5, 2/3, और ये 5/6 में कंप्लीट कर रहा है आवर में। हमको रिमेनिंग करना है 20 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से करनी है, ये निकालना है। तो अगर डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें स्पीड निकालना है, तो टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल टाइम हमने 5/2 निकाल लिया। इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 5/2 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/3 प्लस में 5/6। क्लियर है? अब यहाँ से आप इसको जोड़ोगे तो 5/2, और माइनस में हमारे पास इसको सॉल्व करो तो ये 6, यहाँ पे आ जाएगा 4, और प्लस 5, ये आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/2 माइनस 9, 9/6, मतलब कि 3 तिहाई, 3 दूना, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल चुका है एलसीएम 2 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, यानी कि 2 और 2 कट गया, तो ये 1 आवर आया, ठीक है। 1 आवर मतलब अब जो उसको 20 किलोमीटर की जो ये डिस्टेंस है ना, उसको 1 घंटे में कंप्लीट करना है, तो किसकी क्या स्पीड होनी चाहिए? तो 20/1, दैट मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है?
ये सब आपके क्वेश्चन जो है सीपीओ में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर की चाल से 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर की चाल से 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर की चाल से अन्य 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पूरे बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ पर देखो क्या करना है, औसत चाल निकालना है। तो हम सबसे पहले टोटल टाइम निकालेंगे ना। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T1 निकालो। तो T1 यानी कि डिस्टेंस 1 अपॉन में स्पीड 1, तो 60 डिवाइडेड बाई 80। तो यहाँ से हमें पता चला 20×3 = 60, 20×4 = 80, यानी कि 3/4 आवर। T2 निकालो। T2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 90, यानी कि 100/90। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 10/9। T3 निकालो। T3 हमारे पास क्या है, 140 किलोमीटर की डिस्टेंस, 120 की स्पीड है, यानी कि 7/6। 7/6 आवर लग रहा है। टोटल ऐड कर दो। तो टोटल ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास 36 आ जाएगा। 36, 4×9 = 36, यानी कि 27 प्लस 40 प्लस 42। तो इसको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 109। 109/36। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, तो भैया 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 160 और 140, यानी कि टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। एवरेज के लिए हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। तो 109 और ये 36 ऊपर चला जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास वही आएगा, 99 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रोक्स हमारे पास 99 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। नेक्स्ट पे आपका कहा गया है, एक कार 1 घंटे पहले चौथाई में इतना किलोमीटर, दूसरे भाग चौथाई में इतना किलोमीटर और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलो ठीक है। देखो 1 घंटे में 1/4 तय करता है, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है। अगर यहाँ से देखोगे 1 आवर में हमारे पास कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट। तो अगर 1/4 भाग कहा जाए तो ये कितना मिनट में कर पाएगा, अगर पूरा कंप्लीट करने में 1 घंटे लग रहा है तो इसको पूरा कंप्लीट करने में 1/4 भाग करने में कितना मिनट लगेगा, 15 मिनट। तो यानी कि वो तो हर एक चौथाई कर रहा है ना। तो 15 + 15 + 15, यानी कि उसको टोटल कितना लग जाएगा, 45 मिनट। क्लियर है। 45 मिनट उसको टाइम लगेगा। डिस्टेंस उसकी टोटल कितनी है, तो टोटल है उसकी 15 + 25 40 और 20 60। तो टोटल डिस्टेंस उसकी 60 है, और यहाँ पे टाइम उसको 45 मिनट लग रहा है। इसको हम क्या करेंगे, आवर में चेंज कर देंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से आप देखो कि हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस 60 है, टाइम हमारे इसमें 45/60 है। तो ये 60 60 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 15×4 = 60, 15×3 = 45, 3 यानी कि 20, 20×4 कितना आ जाएगा, 80। 80 किलोमीटर एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखो 10 मैंने टॉप 10 क्वेश्चन लिए थे, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा गया कि यात्रा के एक हिस्से को 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 22.5 मिनट में और शेष हिस्से को यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे से 12 मिनट में तय किया जाता है। देखो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। यात्रा को कुल कितने, जो कुल दूरी है वो आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं पता है ना, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एक चीज दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपकी स्पीड दी गई है और यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। समझ रहे हो। यहाँ पे हमारे पास क्या दे दी गई है, स्पीड दे दी गई है। स्पीड कितनी है पहले की, पहले की स्पीड हमारे पास 68 किलोमीटर पर आवर है। कितना मिनट लग रहा है इतना, तो इसको आप आवर में चेंज कर लो। ठीक है। अगर देखो तो डिस्टेंस पहले वाले का निकालो, ठीक है। पहले वाले का अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास 68 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड 68 किलोमीटर है और स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगा, 22/5। और मीटर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप देखोगे तो ये 0 आ जाएगा। अगर हम इसे काटे 25 से तो कितना बार में कटेगा, 25×2 = 50 और 25×4 = 100, राइट। ठीक है। और यहाँ पे 25 आपका है, तो 25×9 कट जाएगा, राइट। 24 से, यानी कि 4 से काटो तो ये 4×6 कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 17। यहाँ से अगर काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3, यानी कि 51/2 आ रहा है यहाँ पर। 51/2 किलोमीटर ये पहले वाले में आ रहा है डिस्टेंस। ठीक है। कुल दूरी पूछा है ना। अब 72 किलोमीटर पर आवर से निकाल लो 12 मिनट का। तो यहाँ से ये आप D1 लिख लो, ये आप D2 लिख लो। 72 किलोमीटर का 12 और 60 से मल्टीप्लाई कर लो।
12 25 60, यानी कि ये 72 बटा क्या आ गया, 5 आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर एलसीएम ले ले 51/2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 72/5। तो ऐसे भी आप देखो ना, तो इसका कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, 25.5, ये तो 25.5 आ रहा है ना, 25.5, और ये 72 है, 5 से काट दो इसको तो कितना आ जाएगा, 14 25 70, यानी कि इसको ऐड करोगे तो 39 1 40 के आसपास, ठीक है। तो 40 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। तो ये आपके कुछ टॉप 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए, जो आपके एसएससी सीएचएसएल और सीपीओ में से पूछे गए थे, वो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट किया। टाइम स्पीड डिस्टेंस का मैंने आपको कराया, जिसमें थिप एंड पुलिस वाले भी हुए, ट्रेन वाले भी हुए, एवरेज स्पीड वाले भी हुए, ठीक है। और इससे इजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो तो आप सॉल्व कर ही लेते हो, ठीक है। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को जो भी सेशन देख रहे हो, अगर आपको मैथ्स का रिवीजन बैच लेना है, ठीक है, रिवीजन बैच आपको ज्वाइन करना है, जो हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी 6 से 7 कैंडिडेट हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको सिंपली हमारे एप्लीकेशन पे आना होगा, प्ले स्टोर पे सर्च करना पड़ेगा आपको सौरभ मैथ्स, ठीक है। आपको हमारा एप्लीकेशन दिख जाएगा सेम लोगों के साथ। आपको वो एप्लीकेशन जाना है, उसमें आपको सीजीएल रिवीजन बैच पे जाना है। वहां पे जाने के बाद उस पर जो भी प्राइस है उस पर आपको इंडिपेंडेंस जो है, इंडिपेंडेंस आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंस 20 आपको वहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है। तब जो भी प्राइस है ना, यानी कि 499 का प्राइस है, ठीक है, उस पे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, डेट मीन्स 80% मिलेगा। तो ये आपके 399 के आसपास में पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। रिवीजन बैच ऑलरेडी चल रहा है, कल नया क्लास स्टार्ट होगा, नया चैप्टर, इससे पहले मैंने 6 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। तो कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।